कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ रुक गया है ना। वक्त यहीं पे रुक गया है, या फिर इंसान, सब कुछ यहीं रुक गया है, दुनिया यहीं रुक गई है और हम आगे चले गए हैं बहुत। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि लगता है दुनिया तो बहुत तेज़ भाग रही है, वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है, लेकिन मैं ही पीछे रह गया हूँ। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या है पीछे क्या है, और हम बस एक ही जगह पे रुके रहते हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है, हम उन लम्हे में जाना पसंद करते हैं कि भाई जहाँ मैं खुश था, जहाँ मैं कुछ कर पा रहा था, और पीछे जाना और मुश्किल होता है तो हम वो कर भी नहीं पाते। और प्रेजेंट में जीना तो हमसे होता ही नहीं है। फिर हम सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग करते हैं, और ये बहुत कॉमन है। आज मैंने एक ऐसी लिखी हुई बात का शेयर करना सोचा कि शायद ये रिलेट भी कर सको आप। ठीक है, ये मैंने तब लिखा था जब मैं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था, बहुत लो फील कर रहा था अपनी लाइफ में। ठीक है, ये अकेलापन, ये अधूरापन ही आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता है। मैंने वही चीज़ें लिखी है, सीखा है कुछ चीज़ें। ठीक है, एंड ये हेल्प भी करता है कभी कभी आपको भी कि कैसे डील करें कुछ टाइम को लाइक पास करने के लिए, क्योंकि वक्त चाहिए होता है हर चीज़ को लेकर, है ना। तो मैंने भी वक्त दिया खुद को समझने के लिए, और फिर ये चीज़ लिखा कि थक चुके हैं हार के, या हार के हैं थक चुके, खो चुके संसार में और ना कोई शख्स दिखे। ख्याल ये भी आ रहा, क्या जिंदगी कमाई है, सब में बांटा ढेर सारा, मेरे हिस्से ही कमाई है। सोने का है समय पर समय नहीं है सोने का, सूख गए अब आंसू भी, गम नहीं कुछ खोने का। फैसला अब कर चुके कि ना करेंगे फैसला, डर के इस गुब्बारे में हम भरेंगे हौसला। कस्में वादे बेतुकी सारी, मुझे कौन ही जान पाया है, सबका होके भी ना हूं किसी का, मैंने तो बस खुद को अपनाया है। ये लाइंस मैंने तब लिखी थी जब हर दिन बस एक सवाल होता था मेरे दिमाग में कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, मैं क्या बनता जा रहा हूँ, क्या होगा मेरे साथ। ठीक है, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं जो थक रहा हूँ, ये जो फटीग है मेरे अंदर, ये सिर्फ बॉडी की नहीं, फिजिकल नहीं थी, ये मेंटल हेल्थ की भी थी। ये मेरे दिल की थकान थी, जो मैंने ये बोझ भर के रखा है अंदर, जो मैंने कभी शेयर नहीं करा किसी के साथ, ये सब कुछ उसी में आता था। तो मैंने ये सब दिल को खोल के ये पूरी चीज़ लिखी, खुद को समझाया कि अब बारी नहीं है कि सवाल जवाब करे। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि धीरे धीरे समझो। खुद को समझाया मैंने। ठीक है, कि कभी कभी हार जाना लाइक कोई दिक्कत नहीं है, हार सकते हैं, हारेंगे उससे सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। तो हारने के बाद हम खुद को और जान सकते हैं कि हाँ यार, ये मेरी कमज़ोरी है। तो मैंने वो चीज़ सीखी कि हाँ शायद इसमें गलती हो रही थी, तो उससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और वही ज़्यादा बड़ी जीत मेरे लिए थी। ये नहीं कि सक्सेस का मतलब ये हो नहीं होता ना कि आपको कप चाहिए, आपको कोई ट्रॉफी चाहिए या फिर मेडल चाहिए। अगर आप सीख पा रहे हो कुछ गलती करके, तो वो भी एक तुम्हारे लिए सक्सेस ही होता है ना। तो ये मैंने भी ऐसे सोचा था। तो हाँ, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम थक गए हो या सब कुछ पीछे रह गए हैं, तुम आगे हो गए हो, या फिर उल्टा हो रहा है कि तुम सबसे पीछे चले गए हो, ये होता है। ठीक है, कि तुमसे अलग, सबसे अलग हो गए हो तुम, तो ध्यान रखो कि ये सब बस एक फेज़ है लाइफ का। ठीक है, ज़िंदगी का द एंड नहीं है ये। बहुत सी चीज़ें ऐसी अप एंड डाउन होते रहते हैं, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये होता रहता है, मैं वही फील कर रहा हूँ ना यार, मैं भी तो वही फील कर रहा हूँ, मेरे साथ भी तो ये चल रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं ये सब पार कर चुका हूँ, चल रहा है। पर मैंने भी अब ठान लिया है कि अब जो डर का गुब्बारा था ना मेरे अंदर, उसको मैं हौसले से भरूंगा। तो हाँ, तुम भी ये ट्राई करो, ताकि चीज़ें तुम्हारे लिए भी धीरे धीरे आसान होती रहे। एंड यस, फॉर द वंस हु फील लॉस्ट, यू आर नॉट अलोन।